अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वकार आरिफ और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल वकार किचन विद लोग। चलो आप लाहौरी हो, पंजाबी हो और उनके घर में साग ना पके, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर्दियों की जान है जी ये डिश। तो एक मैं नए और क्विक तरीके से आपके सामने ये रेसिपी पेश करने वाला हूँ। सो ये रेसिपी देखने के बाद आप मजबूर हो जाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करने पे। अच्छा जी, अगर आप चैनल पे नए हैं तो अपने फ्रेंड फैमिली में शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप मज़ीद कौन सी डिशें चाहते हैं जो मैं बनाऊं। चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, मैंने 2 किलो के करीब लिया है साग और इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया और इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। आपने भी इस तरह का फ्रेश साग लेना है, ये बहुत अच्छा तैयार होता है। अच्छा जी, 1 किलो के करीब मैंने ली है पालक। ये देखिए जी कितनी अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ पालक है। ये मैंने लेके अच्छी तरीके से इसको भी धो लिया है और इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 पाव के करीब मेथी। मेथी की जी क्या फ़ायदा है, अगर मैं इसको बयान करने लगूँ तो पूरा एक व्लॉग बन जाए। चलें, ये भी आपको बताया करेंगे साथ साथ और टिप्स भी बताया करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 1 तेज का, उसके अंदर मैं ऐड करूँगा साग को। ये देखें इस तरह आपने ये पूरा जो साग हमारा 2 किलो के करीब साग है ये हम देचके में ऐड कर देंगे। ले जी, साग हमारा जो है वो ऐड हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा पालक को। ये 1 किलो के करीब मैंने पालक ली है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसको मैंने अच्छे तरीके से काट के धो लिया। ले जी, ये भी ऐड हो गई। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मेथी को। 1 पाव के करीब ये मेथी है जनाब, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखें इस तरह आपने इसको अंदर ऐड कर देना। बहुत फ़ायदे हैं जी साग के, खून की कमी को ख़त्म करता है और बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जी इसके। अच्छा जी, ये पानी है, जो मैंने 1 गिलास पानी लिया, ये मैं इसके अंदर इस तरह से ऐड कर दूंगा ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो सके। तो अब मैं इसका लिड बंद करूंगा ऊपर से और इसको मैं कुछ देर के लिए रख दूंगा ताकि ये अच्छे तरीके से बॉयल हो जाए। तो इसको तकरीबन 15-20 मिनट के लिए रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे इसको तकरीबन 35 मिनट हो गए हैं जी बॉयल होते हुए। अब हम इसको चेक करते हैं इसकी क्या कंडीशन है। तो आपने इस तरह इसको चेक कर लेना है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मुझे लग रहा है ये बॉयल हो गया है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बिल्कुल बॉयल हो चुका है। अच्छा ये देखें, ये ख्याल करें ये बिल्कुल बॉयल होना चाहिए। अगर हल्का सा भी ये खड़ा रह गया तो आपका साग कभी भी मुलायम नहीं बनेगा। अब हम इसको इस तरह निकालेंगे और पानी इसका निचोड़ के इसको हम ग्राइंडर में डालते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो जाए। इस तरह से हम इसको ग्राइंडर में डाल लेंगे और ग्राइंडर चला देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मैश हो जाए। अच्छा, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि हमारे जो बाल है ना वो मजबूत नहीं होते, गिरते हैं बहुत ज़्यादा। तो मैं एक छोटी सी टिप्स देना चाहता हूँ अपनी बहनों को कि आप एक काम किया करें, आप थोड़ी सी मायोनीस जो होती है उसको आधे घंटे के लिए अपने सर में लगा लें और फिर अपने बाल धो दें। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे आपके बाल जो हैं वो मजबूत भी हो जाएंगे और चमकदार भी हो जाएंगे। इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फिर कमेंट्स में बताइएगा ये कैसी लगी। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये अच्छे तरीके से ग्राइंड हो चुका है। अच्छा जी, अब मैं इसको निकालता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितना अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। ये अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें जब भी खाना बनाते हैं, आपको बारह बार बोला है। अच्छा जी, अब मैं आपको मज़ीद दिखाता हूँ। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये देखें जी मेरा सारा साग जो है वो मैंने मैश कर लिया है ग्राइंडर के अंदर और ये देखें इसकी कितनी खूबसूरत शक्ल आई है। साग की बहुत ज़्यादा अफादियत है जनाब। अगर आपको कब्ज़ वगैरह रहती है तो आप 1 हफ़्ता मुसलसल साग का इस्तेमाल करें, फिर देखिएगा आपकी कब्ज़ कहाँ पे जाती है। और खून की कमी, आँखों की कमज़ोरी, इसमें साग बहुत ज़्यादा अफादियत रखता है। आप साग को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ और अपने तड़के का सामान बनाते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पाव के करीब देसी घी लिया। आपके पास अगर डालडा घी मौजूद है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास कुकिंग ऑयल मौजूद है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मेल्ट कर लूँगा ताकि ये ठीक तरीके से मेल्ट हो जाए। ले जी, यहाँ पर मेरा जो घी है वो मेल्ट हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगा लहसुन को। ये लहसुन मैंने 3 से 4 जवे लहसुन के लिए हैं और इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि ये लाइट ब्राउन कलर में आ जाए। ज़्यादा आपने ब्लैक नहीं करना। ले जी, ये इसकी शक्ल आ गई है, लाइट ब्राउन सा ये हो गया। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा प्याज। ये मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया और इसको अच्छे तरीके से कट कर लिया। यहाँ पे हम इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छा तड़का तैयार होगा जी। आपको पता लग जाएगा कि जी आपने साग खाया है जी इंशाअल्लाह ताला। साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा करें, मैं बार बार आपको बताता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो प्याज है वो भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 4 जो है वो ग्रीन मिर्चें ली हैं और थोड़ा सा मैंने अदरक लिया है और 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए, उनको लेके मैंने अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लिया, कूट लिया उनको। ये आपने ज़रूर ऐड करना है, इसी ने ही टेस्ट डेवलप करना है जी आपके साग का। तो ये जो टिप्स होती हैं छोटी छोटी, ये आप याद रखा करें और इनको ज़रूर इम्प्लीमेंट किया करें।
अल्हम्दुलिल्लाह जी ये काफ़ी हद तक मिक्स हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ नमक को। मैंने 1 टीस्पून के करीब ले लिया है नमक। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगा 1 टीस्पून के करीब सुरख मिर्च। ये आपने ज़्यादा ऐड नहीं करनी, 1 टीस्पून इज़ एनफ फॉर दैट। अच्छा जी, ये 1 टीस्पून के करीब मैंने ली है हल्दी। लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा ताकि ये मसाले जो हैं ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसके अंदर ऐड करूँगा सुरख मिर्च को। ये देखें, ये तकरीबन 12-13 के करीब सुरख मिर्च है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होता है साग का। ये ज़रूर ऐड किया करें, ये बहुत फेवरेट चीज़ है मेरी जनाब। जब भी मैं साग बनाता हूँ तो ये ज़रूर ऐड करता हूँ। अच्छा जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी हद तक मसाला हमारा बैठ चुका है। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ लहसन को। ये मैंने लंबा लंबा लहसन जो है वो कट कर लिया और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा लिया। इससे भी टेस्ट जनाब बहुत अच्छा डेवलप होता है। ले जी, मेरा जो तड़का है वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है। अब मैं इसके अंदर अपना साग ऐड करूँगा। इस तरह से हम अपने साग को जो है वो अपने तड़के के अंदर ऐड करेंगे। जनाब इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता। ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है, जिस तरह मैंने आपको बताया इसी तरह आपने ट्राई करनी है और मुझे कमेंट्स में आपने ज़रूर बताना है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें जनाब। हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होता है आपकी तरफ से। आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि इसका जो पानी है वो ख़त्म हो जाए और इसके ऊपर अच्छे तरीके से घी आ जाए। ये देखें जी, यहाँ पे जो साग का पानी है वो अच्छे तरीके से जज़ब हो चुका है और ये घी ऊपर आ गया। ये निशानी होती है आपके साग के पकने की, जब आपका जो घी है वो ऊपर आ जाए। तो ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा रंग है साग का। लें जी, यहाँ पे मेरा जो साग है वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ, फिर आपको सही पता लगेगा जी ये किस तरह का बना है जी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे रब का शुक्र करम जिसने हमारे हाथों में हमारे खानों में जायका रख दिया। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कितना अच्छा साग तैयार हुआ है। अब मैं गार्निशिंग के लिए जो पहले मैंने अदरक जो था वो थोड़ा सा बचा लिया था वो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगा ताकि ये खूबसूरत लगे। कोई भी चीज़ आप बनाया करें तो उसकी गार्निशिंग अच्छी किया करें, आपकी प्रेजेंटेशन ही आपको नंबर लेके देती है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने ये धनिया है ये यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कट करके रखा है, ये मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए ऐड कर दूंगा। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, खानों का जायका जो है वो सिर्फ दुरूद शरीफ में है, इस्तग़फ़ार में है। जब भी खाना बनाया करें अल्लाह का कलाम पढ़ा करें, वैसे ही खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। इसी के साथ अपने होस्ट मोहम्मद वक़ार आरिफ को इजाज़त दीजिए। वक़ार किचन व्लॉग को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपके खानों में, आपके घरों में, आपके रिस्क में बरकत पैदा करे। मेरे लिए भी दुआ किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।